लीजिए, अब आप लोग जो है के लिए मैं आज लेकर के आया हुआ हूँ विज्ञान। विज्ञान में जो आपके अंकित प्रश्न जो सवालों के अंतर्गत आते हैं, इनमें से आप मोस्टेड है, संख्याएं दूसरी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य फंसेगा। तो आप लोग आए @BKP सर की क्लास में। मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद मुस्करा ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को जो हिंदी की क्लास में बताया, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ विज्ञान के अंतर्गत। मैं श्योरिटी प्रश्न बताने वाला हूँ, जिनमें से कुछ अभी आपके अंक के प्रश्न हैं और बाकी में मल्टी चॉइस क्वेश्चन और आपके उसके बाद लघुत्तरी और अति लघुत्तरी, विशत्तरी, इनमें से मैं आपको बताऊंगा। आप देखें तो सबसे पहले आपका एक प्रश्न आया कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। मतलब एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को जब हम आप इस पर सबसे पहले हल करेंगे प्रश्न नंबर 1, तो यहाँ पर आप हल करने के लिए डाल देंगे तो आपका एक यहाँ पर आ जाएगा कि प्रश्न नंबर 1 हल। ये आपका प्रश्न नंबर 1 हल हो गया। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दी गई है कि वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या को काय से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से। वक्रता त्रिज्या मतलब आर। आर बराबर कितना हो गया आपका 30 cm अर्थात सेंटीमीटर। ये चीज आप नोट कर देंगे। फिर आपके दिया गया है फोकस दूरी पूछ रहा है वो, तो फोकस दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ क्वेश्चन मार्क हो गया। इसका जो सूत्र होता है, आप फोकस दूरी पूछे तो सूत्र होता है इसका एफ बराबर r/2। मतलब इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। मतलब वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी जो है बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ। एफ का मान तो यहाँ दिया नहीं गया, वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया गया है आपका 30 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी हो गई, आधी हो गई। तो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है आपकी 30 सेंटीमीटर। तो आर का मान आपका 30 है, एफ का मान प्रश्न पूछा गया है, तो एफ बराबर r/2 कर देंगे। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, तो एफ बराबर आपका 30/2। तो हमने 2 का हमने भाग दे दिया। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप 2 का भाग 30 में दे देंगे। तो हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 3 बार, 3 बार नहीं, 2 का पढ़ा हमें 3 में पढ़ना, कि 2 का पहाड़ा 3 में पढ़े कि 2 3 से ज्यादा, 2 का 2, 2 दूनी 4, ज्यादा हुआ तो 2 कम 2, तो कितना हो गया आपका 3 में से 2 गई 1, अंक 0 का। 2 का पहाड़ा पढ़ा हमने कि 10 से ज्यादा, 2 पंचे 10, 5 बार। अतः हमने जब इसको काटा तो एफ बराबर कितना हो गया 15। ये क्या हो गया आपका फोकस दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से जो है आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो आपका दूसरा प्रश्न आपका आया, दूसरे प्रश्न में भी ये क्या बता रहा है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दी गई है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो ये नंबर आपका 1 हो गया। और हम आपको इसी में अभी आपको नंबर दूसरा बताए दे रहे हैं कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आप लोग लिखेंगे आर। आर को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इस तरीके से आप कर दीजिए। बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, सीएम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से कर देंगे। फिर आपका एफ दिया गया, एफ बराबर आपका फोकस दूरी कितना हो गया, एफ बराबर फोकस दूरी, अर्थात फोकस दूरी पूछी जा रही है तो फोकस दूरी पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सूत्र आपका वही होता है कि एफ बराबर होता है r/2। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर आप फोकस दूरी बराबर
फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2। फिर आप F बराबर R का मान कितना है 40, 40 बटे 2। अब 2 का पहाड़ा हमें 40 में, अर्थात 2 का पहाड़ा 40 का तात्पर्य है कि 2 का भाग हमें 40 में देना है। इसका मतलब हुआ हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो तब ये काटेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि हम 2 का भाग 40 में देंगे तो 2 दूनी 4, जीरो का जीरो, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि 40 की आधी कितनी हो गई 20, अर्थात F बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। या कोष्टक शॉर्ट में आप CM लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये हो गया। ध्यान दीजिए, ये 2 सवाल आपके हो गए और इसके बाद हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि तीसरे पर। इसको आप देखें, ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा हुआ। तो इसमें आपका सबसे पहले इसमें आया एक प्रश्न जो है कि वो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अभी तक आपको यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी गई थी। अब आपको एक सवाल में आपका आया कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप सबसे पहले नोट करेंगे यहाँ पर कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब फोकस दूरी को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे। तो फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी F बराबर कितने सेंटीमीटर दिया गया यहाँ पर 20 cm। cm मीन्स क्या कहलाता है, इसको कहते हैं शॉर्ट में cm अर्थात सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपका है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अब हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम आप लोग बताएंगे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या को कैसे से प्रदर्शित करते हैं R से। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आप उसको हल करेंगे। यहाँ पर जब आप अपनी कॉपी पर यूपी बोर्ड में आप जब अंकित प्रश्नों को आप हल करेंगे तो इन अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए आप सीधे आप सवाल लगा करके पहले आप उस पर दर्शाएं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर कितने सेंटीमीटर, या आपको वक्रता त्रिज्या पहले पूछेगी तो आप वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। अब यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछेगी R बराबर क्वेश्चन मार्क, वो चीज पूछ रहे। इसमें आपका सूत्र यहाँ पर जो आपका दर्शाता है, तो सूत्र वही होता है कि F बराबर R/2। ये आपका एक सूत्र दिया गया है। यहाँ पर एक ये सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार आप लगाएंगे। अर्थात इसका हिंदी में रूपांतरण हो जाएगा कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, अर्थात वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है। हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि F, अब F बराबर R/2। F का मान कितना दिया गया, यहाँ पर 20 दिया गया है। यहाँ पर R का मान क्या दिया गया, अब यहाँ R का मान कुछ दिया नहीं गया, इसके नीचे 2 है। अब हम इस पर जब कोई चीज संख्या नहीं दी गई तो हम सपोज वहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर कैंची गुणा का इसमें गुणा करा देंगे इस प्रकार से। तो हमने एक R का गुणा 1 के साथ हुआ तो R एकम R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R बाहर निकल आएगा। R बराबर 2 का गुणा 40 में किया तो 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4। R बराबर आपका कितना आ गया 40। तो यहाँ पर लिख देंगे आप कि R बराबर 40 सेंटीमीटर। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि वक्रता त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर। यही आपका यहाँ पर आंसर बताया गया। तो इस तरीके से आप इसको सवाल को आप अंकित करेंगे। इनको ध्यान से देखें और पढ़ें, लगन के साथ कार्य करें, बिल्कुल भी ना घबराएं।
किसी भी प्रकार के अपने आप पर आप लोग आत्मविश्वास बना करके रखें, बिल्कुल लगन के साथ कार्य करें, बिल्कुल भी न घबराएं। मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, आप लोगों को जो है कि इस समय आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप पर विश्वास करें, बिल्कुल भी अपने आप को किनारे पर मत समझें और अच्छी प्रकार से भरपूर प्रकार से नींद लें। बिल्कुल दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन न लें, बिल बिल्कुल भी न घबराएं, मन लगा करके पढ़ें। निश्चित है कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपको लेके चल रहे हैं आपके अगले सवाल पर। तो आप अगले सवाल पर लेके चलेंगे, तो हम आपको जो है लेके चल रहे हैं। ये रहा आपका अगला अंकित प्रश्न। यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल। आप भी तुरंत लिखेंगे, जो भी कुछ आपके अंकित प्रश्न पर दिया गया है आप उसको तुरंत ही करेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये दिया गया। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर जो आपका एक दिया गया कि अपवर्तनांक जो इसका दिया गया है, यहाँ पर एक है कितनी होगी, और यहाँ पर एक अपवर्तनांक जो दिया, अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक जो दिया गया है वो 1 यहाँ पर जो है आपका 5 जो है अपवर्तनांक दिया गया है। तो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी हो गई। तो कांच का अपवर्तनांक हम देखेंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका जो है, कांच का अपवर्तनांक कितना है? बराबर 1.5। फिर यहाँ पर आपका है कांच में प्रकाश की चाल। वो पूछ क्या रहा है? कांच में प्रकाश की चाल। तो आप तुरंत नोट करेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल को क्या कर देंगे हम आप लोग? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जब हम कांच में प्रकाश की चाल को क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे। आप इसको हल करेंगे, और आप हल करने का तरीका यही है आपका, किस तरीके से, अगर आपका ये 4 नंबर पे अगर आता है तो आप इतना अगर आप लिख करके आते हैं तो फिर भी आप एग्जामिनर आपको कम से कम 1 नंबर जरूर देगा। अगर आप पूरा अच्छी तरीके से लगे, बहुत ही घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सरल सवाल ये, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। आपका सीधा आपने उठाया, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी हो गई। अब अपवर्तनांक जो पीछे दिया गया है आपका, तो कांच में का अपवर्तनांक हमने नोट कर लिया। जितना जितना जो भी कुछ दिया गया आप पहले उसको उतना नोट कर दीजिए। फिर आपको ये देखना है कि वहाँ पर क्या कह रहा है वो। तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल वो कितनी कह रहा है? कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दी। आप जो चीज़ वहाँ पर कह रहा है, तो आप सबसे पहले उसी को ही आगे उठा करके ले आएंगे। कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या करेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या लिखेंगे? सबसे पहले निर्वात में जो आपका पावर के अनुसार दिया गया है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ये सूत्र के अनुसार आपका हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे आपका कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि कांच में प्रकाश की चाल, तो आप पुनः यहाँ पर लिखेंगे, आप जो है यहाँ पर कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर लें चाहे आप इस तरीके से कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपॉन दिया गया, अपॉन मीन्स बटा कहलाता है। बटा कितना दिया गया आपका? कांच का पर्सन कितना दिया? 1.5। यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है आपको कि 1.5 जो आपका ये नीचे दिया गया है, तो कहने का मतलब कि इकाई का अक्षर आपका 5 दिया गया। उसके बाद आपका जो पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया दशमलव जैसे कहते हैं, तो दशमलव में क्या हम करेंगे, इस दशमलव को हम क्या कर दिया, हमने उड़ा दिया। तो जितने अंक पर हमारे दशमलव है, पहले इकाई के बाद दशमलव लगा है, तो एक अंक हमारा ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, अर्थात वो 0 बढ़ जाएगी। अब आपका नीचे बचा आपका कितना हुआ? 15, मतलब कहने का तात्पर्य कितना हो गया? 15 और ऊपर 30 में 30, अर्थात 30 हुआ ऊपर और नीचे हुआ आपका 15। तो क्या करेंगे आप? 15 का आप भाग देंगे। क्या करेंगे हम? ये दशमलव चूंकि आपकी कट गई है, तो 15 का भाग दिया हमने 30 में, तो 15 कम 15 और 15 दूनी 30। तो आपका जो आया यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 इंटू अर्थात 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज़ आपकी आ गई। तो आप यहाँ पर नीचे जो आप लिखेंगे, तो आप लिख देंगे कि कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया।